ये बहुत दुखद घटना है और आपका दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब सामने आने से शायद राजा को जल्दी इंसाफ मिल पाएगा। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि शादी से पहले क्या सोनम ने यह इस बात से इनकार किया था? क्या वो इस शादी से खुश नहीं थी? क्या वो राजा के साथ शादी नहीं करना चाहती थी? बिल्कुल खुश थी और उसने और राजा जी ने दोनों ने मिलके भी कभी कभी शॉपिंग करी है और वो खुद दोनों जने मिलके गए हैं। राजा की मम्मी जी मिले हैं मार्केट में, तो दोनों ने मिलके ही शॉपिंग करी है और हमें ऐसा अंदेशा नहीं लगा। और हमने भी ये दिल से शादी करी थी। हमारे यहाँ भी ये लास्ट शादी थी, छोटी बहन थी, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो हमने दिल से शादी करी है इसको। तो हमने कोई भी चीजों में कसर नहीं छोड़ी या कुछ भी ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे हम। बिल्कुल। तो गोविंद जी, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि हमने सिंदूरदान की तस्वीरें देखी है जब सोनम उतनी खुश नजर नहीं आ रही है। अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि फिर शादी के तुरंत बाद सोनम ने हत्या का फैसला क्यों किया? आपको क्या लगता है? मुझे इसका आइडिया तो नहीं है कि ये क्या वजह हो सकती है, मगर मुझे जरूर मतलब ऐसा लग रहा है कि उसको सब चीजें प्लानिंग बता दी गई हो और उस हिसाब से उसने कदम उठाया हो। बाकी मैं इसमें कोई भी जवाब मेरे पास भी नहीं है इसमें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन चीजों को। अचानक मेरे सामने ये चीजें 3 दिन पहले आई है। हाँ। एक और सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि क्या आपका परिवार या सोनम इससे पहले कभी मेघालय गए हैं? सोनम आज तक कहीं भी इंदौर छोड़ के घूमने नहीं जा पाई है और ये पहली बार ही लाइफ में वो पहली बार ही गई थी। अब इसको अंजाम कैसे दिया या काम कैसे करा, मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा गोविंद जी, एक और सवाल। इस केस में एक और एंगल सामने आ रहा है और वो है तंत्र मंत्र वाला। और ये किसी और ने नहीं बल्कि राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया कि सोनम मांगलिक है और मंगल दोष दूर करने के लिए सोनम ने राजा की हत्या करवा दी। ये मंगल दोष वाला चक्कर क्या है? डेट में ऐसा मिला कि उन दोनों को मंगल थे, मंगल के कारण शादी हम 2 साल बाद कर पाते इसलिए, और हम नहीं चाह रहे थे कि हम 2 साल रुके या कुछ करें, तो इसलिए दोनों परिवार बैठ के और शादी की प्लानिंग करी। पंडित जी को बिठाया बीच में और उन्होंने जो लास्ट तारीख दी थी कि 11 मई तारीख है, क्योंकि एक्चुअली जो राजा जी का काम है उसमें वो व्यस्तता ज्यादा रहते थे, उस हिसाब से हमने 11 मई लास्ट प्रोग्राम बनाया था शादी का। नहीं तो शादी तो अप्रैल में भी बन रही थी। दोनों को मंगल थे, सोनम को भी मंगल थे और राजा को भी मंगल थे। उस हिसाब से इनकी शादी बनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने और भी लड़के देखे थे, उनको मंगल नहीं थे तो शादी का मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था या शादी नहीं बन पा रही थी। चलिए गोविंद जी, इस मुश्किल वक्त के बीच भी हमसे जुड़ने और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि इस केस का एक एक सच जल्द सामने आएगा और जैसा कि मैंने शुरू में बताया,